हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्यारे बच्चों क्या लिखूं। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करना शुरू करते हैं। यदि आप चैप्टर नंबर 1 के वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। कहता है बाबू रचना से संवाद, कहता है मेरे उत्तर मेरे तर्क। यानी कि बच्चों क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के आपको सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, असल वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है। तो बच्चों आप लोग जब इसको पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो है आप लोग बोलिएगा कि विशेष से अधिक लेखक के भाव की प्रधानता को दर्शाना। तो इसका कौन नंबर वाला विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। सर इसमें तर्क क्या दीजिएगा, तो बाबू तर्क यही है कि एजी गार्डिनर का यह कथन स्पष्ट करता है कि निबंध लेखन से में विषय खूंटी गौण होता है और लेखक के भाव तथा मनोदशा यानी हैट प्रमुख होती है। विषय केवल एक आधार है बच्चों, असली महत्व लेखक की आंतरिक अनुभूति और भावों का है। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग समझे हुए होंगे। आइए सेकंड प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। सेकंड प्रश्न है प्यारे बच्चों आप लोगों का, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मार्टेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है। तो बच्चों यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिख रहा है। चारों विकल्प में से बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सर घ नंबर वाला सही हो जाएगा, क्योंकि भाई घ में है अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। ठीक है, तर्क किस प्रकार दीजिएगा, तर्क दीजिएगा कि मार्टेन ने जो कुछ देखा सुना और अनुभव किया उसे अपने निबंधों में लिपिबद्ध किया। उनके निबंधों में लेखक की सच्ची अनुभूति और उल्लास रहता है। इससे प्रेरित होकर लेखक ने यह निर्णय लिया कि वे भी अपने स्वयं के अनुभव और ज्ञान के आधार पर स्वच्छंद रूप से निबंध लिखेंगे। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। एंड अगला प्रश्न आप लोगों का है बाबू, तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद, यह तुलना किस पर आधारित है। तो बच्चा ये जो तुलना है ये अभिलाषा और अनुभव पर आधारित है। यानी कि सर इसका घ नंबर वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। सर तर्क किस प्रकार से देंगे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तर्क आप लोग दीजिएगा कि तरुण अनुभवहीन होते हैं, इसलिए वे भविष्य की अभिलाषाओं में जीते हैं, जबकि जो वृद्धों के पास क्या होता है, जीवन का संचित अनुभव होता है जो उन्हें अतीत की स्मृतियों से में सुख देता है। यह तुलना इन्हीं दो आधारों अभिलाषा और अनुभव पर टिकी है प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। आइए जी चौथा प्रश्न आप लोग देखिएगा। चौथा प्रश्न आप लोगों का बच्चों कहता है निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। तो बच्चों इसमें आप लोग बोलिएगा ऑप्शन नंबर ख सही है सर, क्योंकि एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए ही क्या किया गया, निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तर्क किस प्रकार से दोगे मेरे भाई, तो तर्क में दोगे बाबू कि लेखक को 2 विषयों पर निबंध लिखने थे, यानी अमीर खुसरो ने एक ही पद पर 4 औरतों की अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति कर दी थी। इससे प्रेरित होकर लेखक ने भी एक निबंध में दोनों विषयों को समाहित करने का उपाय ढूंढा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए आइए बच्चों पांचवा प्रश्न अब हम लोग देखते हैं बाबू। पांचवा प्रश्न जो आप लोगों का प्यारे बच्चों है वो क्या है कि निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या किया गया। तो बाबू निबंध में समाज सुधार के बारे में कहा गया बाबू कि सुधारों की आवश्यकता हर युग में क्या होती है, बनी रहती है। ये नहीं कि भाई इस युग में सुधार है तो अगले युग में भी सुधार हो जाएगा। नहीं बच्चों, हर युग में सुधारने वाला कोई ना कोई चाहिए। जैसे आप 9th में मान लीजिए एक बार आपको 9th में पढ़ाने वाला शिक्षक आए तो उसको हर बार बाबू हर वक्त है ना 9th में पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आइए बाबू अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। यहाँ पर क्या है बाबू, मेरे समझ मेरे विचार। आपको बोला गया मेरे समझ मेरे विचार, अपने समझ से आपको अपना विचार देना है। कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा करना और उसके बाद उसका उत्तर लिखना है। फर्स्ट देखिएगा बाबू, कहता है निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है। दोनों के विचार में क्या अंतर है यही आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग को उत्तर किस प्रकार से लिखना है आइए हम यहाँ पर बताते हैं। लिखिएगा उत्तर में कि एजी गार्डिनर के अनुसार निबंध लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति होती है जिसमें हृदय में स्फूर्ति और मस्तिष्क के आवेग स्वतः उत्पन्न हो जाता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती और कोई भी विषय हो लेखक उसमें अपने हृदय के आवेग को भर देता है। इसके विपरीत लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को ऐसी मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं होता है। उन्हें सोचना पड़ता है कि चिंता करनी पड़ती है और परिश्रम करना पड़ता है। वे गार्डिनर के कथन में यथार्थ में संदेह नहीं करते, परंतु उनके लिए निबंध लिखना स्वाभाविक नहीं बल्कि एक कठिन
कठिन परिश्रम साध्य कार्य है। प्यारे बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर लिखा होगा। आइए सेकंड प्रश्नों को जानते बाबू। सेकंड प्रश्न है जी, लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या कारण हो सकते हैं? प्यारे बच्चों, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आप क्लास 9th के हिंदी का ऑल क्वेश्चन आंसर का PDF लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो ओनली 199 रुपया लगेगा, जिसमें आप लोग ले सकते हैं। लेने के लिए आपको क्या करना होगा, 6209675681 पे आपको व्हाट्सअप मैसेज कर लेना प्यारे बच्चों, है ना। बस 199 रुपया में आप लोग ले सकते हैं। बाकी सारा विषय का क्वेश्चन आंसर का PDF भी आपको मिल जाएगा। हिंदी का आप लोग लेने के लिए मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, उत्तर में आप लोग लिखिएगा प्यारे बच्चों कि तरुण वर्तमान से असंतुष्ट रहते थे क्योंकि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं, उनका जो महत्वाकांक्षा था और उनका जो स्वप्न था उसको वर्तमान में साकार होते नहीं देखते। भाई अब तरुण जो है ना, वो वर्तमान में देख असंतुष्ट इसीलिए रहता था। अगर मान लीजिए आप कोई सपना देखें, अगर वो वर्तमान में आपके समय में साकार नहीं होगा तो आप उस खुश नहीं रहिएगा। वे भविष्य में बड़े परिवर्तन और क्रांति चाहते थे, सोच रहे थे कि भाई बड़ा मतलब भविष्य में जो है ना आगे चलकर बड़ा परिवर्तन हो, क्रांति चाहते थे, लेकिन वर्तमान की धीमी गति से व्याकुल रहते थे। समझ जाइए बाबू, आप सोचिएगा कि भविष्य में बहुत तेज बन जाए, उसके लिए आपको वर्तमान में बहुत मेहनत करना होगा, ठीक है। तो अगर वो देख रहे थे वो धीमी गति चल रहा है, इसलिए वे बहुत व्याकुल रहने लगे। आगे है बाबू कि वृद्ध जो है वो वर्तमान से असंतुष्ट इसीलिए रहते थे क्योंकि वर्तमान जो है ना बाबू, उनके अनुभव से संचित अतीत की सुखद स्मृतियों से मेल नहीं खाता। भाई अब बताइए, उनका अनुभव था संचित अतीत की सुखद स्मृति से मेले नहीं खाएगा तो वो असंतुष्ट रहेंगे बच्चों। वे चाहते थे कि पुरानी जो परंपरा है, जो मूल्य है, व्यवस्था बनी रहे, परंतु तेजी से बदलना समाज उन्हें अपरिचित लगता है, ठीक है। समाज अभी देखिए कितना तेजी से बदल रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा परिवर्तन अभी हो रहा है। पहले लोग किस प्रकार से रहते थे, अभी किस प्रकार से रहते हैं, आप ही लोग में देखिए प्यारे बच्चों कितना बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। आप लोग SST में क्लास 8 में पढ़े भी होंगे, पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज देख लीजिए बच्चों, पहले पढ़ने के लिए इतना साधन नहीं होता था, आज आप ही देख लीजिए बाबू कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। पर आप लोग अभी ये सब ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, हम कहीं और के टीचर हैं और आप कहीं और के स्टूडेंट हैं, लेकिन हम दोनों भाई दूर होते भी एक साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। ये कितना आधुनिक समय की ही बात है, पहले के जमाना में ऐसा सुख सुविधा नहीं होता था बच्चों, ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न है बाबू आप लोगों का, नमिता और अमिता किन किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती है, उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या कठिनाई आई? तो बच्चों उत्तर लिखिएगा, निमिता चाहती है कि लेखक दूर के ढोल को सुहावने होते हैं विषय पर निबंध लिखे। अमिता चाहती है कि समाज सुधार विषय पर निबंध लिखा जाए। लेखक को इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी आता है। पहली, लेखक को गार्डिनर जैसे स्वतः सपूर्त मानसिक स्थिति उपलब्ध नहीं थी। दूसरी, उनके पास ना विश्वकोश था ना कोई संदर्भ ग्रंथ। तीसरी, निबंध शास्त्र के आचार्यों के परस्पर विरोधी मत, मतलब किसी ने छोटे निबंध की तो किसी ने लंबे वाक्यों की, किसी ने सरल भाषा में सलाह दी, उलझन बढ़ा रहे थे। चौथी, विषयों की रूपरेखा बनाना भी कठिन था क्योंकि गार्डिनर स्वयं शीर्षक देने का भार मित्रों पर छोड़ देते थे। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। चौथा प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न है जी, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन सी युक्तियां सुझाई है? आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? उत्तर लिखिएगा, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने निम्नलिखित युक्तियां सुझाई है। निबंध पहले छोटा होना चाहिए क्योंकि छोटे निबंध में रचना की सुंदरता बनी रहती है। और निबंध के दो प्रमुख अंग भी है बाबू, सामग्री और शैली। पहले विचार मतलब क्या बाबू, समूह जो है संचित करने चाहिए, मनन करना चाहिए, भाषा में प्रभाव होना चाहिए, भाषा में जोर होना चाहिए बाबू, वाक्य छोटे छोटे पर एक दूसरे से संबंध होने चाहिए, ठीक है। जैसे इन राम पढ़ता है गीता नाच रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए बाबू, संबंध होना चाहिए। राम की बहन गीता है, राम पढ़ाई कर रहा है और उस समय गीता जो थी वो खेलती थी, इस प्रकार से बाबू संबंध होना चाहिए। रूपरेखा पहले से बना लेनी चाहिए। अपनी तैयारी के बारे में विद्यार्थी स्वयं उत्तर लिख सकते हैं। सामान्यतः हम पहले विषय को समझते हैं, उससे संबंधित विचार और उदाहरण एकत्र करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं और फिर क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। आइए बच्चों पांचवा प्रश्न देखिएगा बाबू, कहता है मार्टेन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है? तो विद्यार्थी जी उत्तर लिखिएगा, निबंध लेखन के लिए देखना, सुनना, अनुभव करना अत्यंत उपयोगी है
क्योंकि इससे निबंध में जीवंतता और सत्यता आती है। जो बात लेखक ने स्वयं देखी है वह पाठक के हृदय को सीधे स्पर्श करती है। अनुभव आधारित लेखन में लेखक की सच्ची भावनाएं प्रतिबिंबित करती है जो पाठक को आकृष्ट करती है। सुनी हुई बातों और घटनाओं के लेखक को विविध दृष्टिकोण मिलते हैं जो निबंध को समृद्ध बनाते हैं। इस प्रकार माउंटेन की पद्धति निबंध को कृत्रिम नहीं बल्कि स्वाभाविक और प्रभावशाली बनाती है। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग समझे होंगे। यहाँ तक सारे बच्चे को एक एक प्रश्न उत्तर क्लियर होगा। आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया तो बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, तो आप लोगों को भी लिखने में प्रॉब्लम होगा प्यारे बच्चों। ऐसा करते हम देख लेते हैं पार्ट 2 का क्लास भी हम जो है ना इसका बना देते हैं। पार्ट 2 का क्लास हम आप लोगों के लिए जल्द ला देंगे। बहुत कम ही क्वेश्चन सब बचा है बाबू, क्योंकि ये सब समाज टॉपिक समझाने वाला है, तो आप लोग को समाज हम पढ़ा कर डाल भी देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बाकी नीचे आप लोग को 2 चीज़ कमेंट करना है। पहले तो सर इसका पार्ट 2 हमको करवा दीजिए, पार्ट 2 करवा दीजिएगा तो सारा क्वेश्चन सर कंप्लीट हो जाएगा। साथ में बाबू आप लोगों का एक व्याकरण का यहाँ पे नया टॉपिक देखने को मिला है, उसका नाम है बाबू समास। यानी कि आपको समझना होगा समास क्या होता है। सर समास के बारे में पूरे डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा बाबू। स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर मिलेगा, तो व्याकरण की बात अगर आप लोग बोलिएगा तो उस पर स्पेशल क्लास होगा, भूलिएगा। हाँ सर हमको व्याकरण भी पढ़ना है, तो उस पर भी स्पेशल क्लास हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार का आप लोग मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों, और मेरे क्लास में डेली आते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में क्लास को शेयर कर लीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।